जी, पहनाइए ना पायल। पहना ना मृणालिनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जल्दी कर, जल्दी हाथ चला। अरे जल्दी करना, कहीं की राजकुमारी है का? संभल के बिटिया। 25 घड़े में ही हाल है नौटंकी। 100 घड़े से ना है तो को। अम्मा जी, इतनी सख्त सजा मत दीजिए। तू देख, तो को ना दिखत है तो को दिखत है। कहीं थक तो नहीं गई तुम? बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं कान्हा, मुझे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं है। बस समझ नहीं पा रही हूँ ये सब क्यों हो रहा है। मैं नहीं चाहती कान्हा कि... कभी तुमने ये भी सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हो कान्हा? देखना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने कान्हा पर कितना विश्वास है। विश्वास पत्थर की लकीर होता है राधिका, परंतु मुझे ये लगता है कि तुम्हारा विश्वास पानी के इन घड़ों से ही धुल चुका है। नहीं कान्हा, मेरी भक्ति भी अटल है और मेरा विश्वास भी। तो फिर मुझ पर विश्वास रखो राधिका। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इतना सब होने के बाद भी शादी का भूत नहीं उतरा, अब फिर मांग भर के आ गई।
राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। हे ठाकुर जी, तुम जानत हो मोरा हर काज धर्म के कहे से ही होवत है। विशाखा की विदाई होनी थी सो हुई है। उसकी खुशी पे इस अभागन की बुरी नजर कभी नहीं पड़ सकत है। राधिका के माथे की चोट कभी सिंदूर नहीं बन सकत है, क्योंकि ये चोट बस एक संजोग है और कुछ नहीं। मुझको मालूम है ठाकुर जी, इनमें ना तो आपकी कोई मनसा है ना कोई चेतावनी। कम से कम फल तो खा लीजिए माँ। मन नहीं है बिटिया। इतनी कमजोरी आ गई है, फलाहार तो आपको लेना ही होगा। आपको मेरी कसम। कितनी भाग्यशाली हैं देवकी जी आप। बेटी के ससुराल जाने के पश्चात भी बेटी की कमी का आभास नहीं होने दे रही राधिका। आपके स्वास्थ्य की कितनी चिंता है इसे, तभी तो अपनी सौगंध दे रही है। खा लीजिए फल। अब आप अपने व्रत का उद्यापन शीघ्र ही कर दीजिए। आपकी बेटी को ससुराल में कोई कष्ट नहीं पहुंचने वाला। फेरों के समय देव बाबू के चेहरे पर जो तेज था, उनकी आंखों में जो प्रेम था, उसे देखकर मैं तभी निश्चिंत हो गया। जी वो प्रायश्चित्त के उपाय ढूंढ रही है। प्रायश्चित पाप का होता है, अपराध का नहीं। कैसा पाप लल्ला? धर्मशास्त्र तो मोह को भी मालूम है। अरे वो माँ ने कोई पाप नहीं किया। जिसका ब्याह देखने कुंभ आया हो, जिसको दुल्हन बना के ले जाने के लिए बाराती आए हो, ऐसे में वो ऊ की विदाई ना करती तो क्या करती बेचारी? दूजी लड़की को भेजकर वो अपने पति और कुल का अपमान करती का? ऐसन करके तो ऊ और भी बड़े पाप की भागीदार कहलाती। क्या उसने ये कार्य पति की अनुमति से किया था? वो सब हम क्या जाने। बहुरिया, तू पराये की परेशानी को लेकर काहे जान सुखाई रही? डैड ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं कैसे उन पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा? मैं अभी उसे सोचने और उसे ढूंढ निकालने के सिवाय कुछ और सोच भी नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं जब रासलीला में मैंने उसके फोटोग्राफ्स खींचे थे तो कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हो पाया था। फिर भी जाने क्यों मेरा मन चाहता है कि आज कोई चमत्कार हो जाए और इन तस्वीरों में जरा सी थोड़ी सी उसकी झलक दिख जाए। एक तस्वीर मेरे पास होगी तो उसे ढूंढना आसान हो जाए। उसे ढूंढकर मुझे उसे अपने घर वालों के सामने लाना, ताकि मैं अपने प्यार की सच्चाई साबित कर सकूं।
क्या करूं, क्या बनाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। तू मीठे से शुरू कर और बादाम जरूर डाल देना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें? अब उन्हें किसे? उन्हें उन सबको। हाँ वो तो सब ठीक है, पर ये बता राधिका कि मीठे के साथ क्या? पूरी 2 सब्जियां लाओ और पापड़ भी तल ले। अरे होश में आ राधिका, तू जानती है ना कि ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। सब होगा, देख मैं यहाँ बनाती जाऊंगी और तुझे बताती जाऊंगी। ओके ओके। हम दोनों चूल्हा जलाएंगे अपनी अपनी जगह। हाँ परफेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं। देव भैया, ए देव भैया, अरे इधर आइए ना, कहाँ खोए हुए आप? इधर आइए, इधर आइए, जरा सोचिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। सोचिए सोचिए। नहीं सोच पाए ना, हम बताते हैं। हम आपके लिए गोवर्धन बाबा का ताबीज। बिरजू, ये सब क्या है? अरे आप वो सब छोड़िए, ये सब क्या है? आस्तीन ऊपर कीजिए। क्यों? अरे कीजिए ना, क्योंकि ताबीज पहनाना है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? चलिए ऊपर कीजिए। हाँ ये हुई ना बात। ये गोवर्धन बाबा का ताबीज। बिरजू, तू जानता, हमें पता है कि आप इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते, पर हमारी खातिर बांध लीजिए। हैं? कहते हैं इस ताबीज को बांधने से मन की आंखें खुल जाती हैं, जो भरम है वो दूर हो जाता है, और जो सच है वो अपने आप सामने आ जाता है। देव भैया, हम जाते हैं। माँ वो सब संभाल लेगी। मैंने उसे फोन पर सब समझा दिया है, सब्जी बनाना और मीठे में हलवा भी। तू तो उसे जानती है बिटिया, उससे एक भी काम ठीक से हुआ है आज तक? और हलवा बनाना आसान बात है क्या? ये हलवा भिजवा दे। हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसा कर, तू इसे बांध दे और दे आ।
बेला को बोल देती हूँ, वो चली जाएगी। विशाखा की पहली रसोई में मेरी भी बहुत मेहनत है बिटिया। भगवान करे विशाखा वहां सारा काम अच्छे से कर रही हो। कल की सुपरस्टार को किस हाल में जीना पड़ रहा है। ठीक है, इसे भी एक ऑडिशन ही समझ लेती हूँ, एक गरीब औरत के रोल का ऑडिशन, जिसे सब काम खुद ही करना पड़ता है। काम के बोझ की मारी एक दुखियारी। बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव की मौसी ने आपके लिए हलवा भिजवाया है। अच्छा, ये तुम्हारे बहुत अच्छा किया। हलवा मंगवाना तो मैं भूल ही गई थी, बस यही लाई हो। तुम जाओ। हाँ? अरे वाह, यहाँ तक आए हैं जीजा जी से मिले बगैर ही। अभी नहीं, बाद में मिल लेना। हाँ, अभी मेरे को बहुत काम है। जा ना, जल्दी जाओ। होटल वाला भी पता नहीं कहाँ चला गया है। सब्जी बना रहा है, उगा रहा है। मेम साहब। हाँ, हाँ, पुरोहित भवन से आप ही ने? हाँ, मैंने ऑर्डर किया था। ये आपका पार्सल। हाँ। कितना हुआ? 420। क्या? 420 रुपए। आप तो अपनी सेहत को लेकर इतने लापरवाह हैं कि हंसने वाली बात नहीं है। आप जानते हैं ना आपकी बीमारी। आओ देव। डैड, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे भी। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। मैं यही ठीक हूँ डैड। हमारे छतरपुर वाली जो धर्मशाला थी ना, उसका ये डिजाइन आ गया, देखो। अब बेटा मैं चाहता हूं कि ये सारी जिम्मेदारियां ना तुम्हारे पास डायरेक्ट आ जाया करें, बजाय मेरे थ्रू आने के। डैड, डैड आप ठीक तो हैं? Are you all right? मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। देव, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस बेटा थोड़ी सी थकावट हो गई है, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि मेरी सारी जिम्मेदारी तू संभाल ले। डैड, पर इतना लाइटली लेने की क्या जरूरत है? एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना। अरे घर में डॉक्टर है तो सही। छोटी बहू,
खाना टेबल पे रख दो, सब अपने से ले लेंगे। देखना, ये खाना स्वादिष्ट ऐसा होगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाना स्वादिष्ट तो होगा ही दादी माँ, खाने की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि खाना किसी बढ़िया बावर्ची ने बनाया है। अरे भाई शुरू करो, लो खाना लो। भाई खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। माँ जी ने बिल्कुल सच कहा था, खाना वाकई बहुत अच्छा बना है छोटी बहू। आँख नाक मुंह तो क्या, हमारा तो मन भी तृप्त हो गया है ना जी। मम्मी जी, ये पनीर लीजिए ना, आपको जरूर पसंद आएगा। आफ्टर ऑल छोटी बहू ने जो बनाया। ये क्या है? एक बार दिखाई 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 दिखाई। ये कागज, होटल मक्खन रोड, वृंदावन। देव भाई, मैंने सुना है कि विशाखा से शादी करने के लिए तुम बहुत बेचैन थे। ये सब क्या है लेकिन? विशाखा तुम्हारी पत्नी तो पहले एग्जाम में ही फेल हो गई भाई। छोटी बहू, ये सब क्या है? हाँ माँ जी, ये सब सच है। जो चाचा जी ने कहा, जो जेठ जी ने कहा, ये सब सच है। छोटे से घर की गरीब लड़की हूँ। मेरे हाथ का खाना तो सिर्फ मेरे घर वालों ने ही चखा है। और इतने बड़े से घर में मुझसे कैसे खाने की उम्मीद की जाती है, ये मुझे नहीं पता। पर मैं आप लोगों को निराश करना नहीं चाहती थी। मेरे हाथ का रूखा सूखा खाने से अच्छा है कि मैं होटल से खाना मंगवा लूं। छोटे घर के गरीब लड़के के दिमाग में जो आया वो मैंने किया। मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। अब पहली रसोई का नेक भी तो देना होगा। ये लो छोटी बहू।
देखो तो सही। पसंद आया? बहुत अच्छा है माँ। आप लोग कितने अच्छे हैं। मुझे सजा देने के बजाय इनाम दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अरे देव भी तो कुछ लाया होगा। चल दे दे। हाँ देव, चलो निकालो। देखो तो कितने चाव से खा रहा है। अरे बुद्धू, असली मजा तो छोटी बहू के हाथ से खाने में ही है। चलो बहू, शगुन का चम्मच खिलाओ इसे। अरे शर्मा क्या रही हो, जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।